ओम नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 42। तथारितं पशुवत् पाशबद्धा वाङ्मुखं जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च तथारितं पशुवत्पाशबद्धा बद्धं वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च तथारितं पाशुवतपाशबद्धं वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाक्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। हरे कृष्ण। और कोई? बस। वेर इज कृष्णा? शी इज नॉट देयर। मोहित प्रभु। धीरज, ज्योति, जयदेव, मेहिका, वंदना, विद्या। और कोई नहीं पढ़ सकता? हाँ, श्लोक पढ़ना चाहिए संस्कृत के। ट्राई करो। गलत ट्राई करो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कहाँ चले गए थे? रूफ शॉप पे। एक मिनट। तथा आहुतं पशुवत् पाशपदम् अवाकमुकं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्षय कृष्ण अपकृतं गुरु सुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम च। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करेगा? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। तथा इस प्रकार आहृतम लाया गया पशुवत पशु के समान पाशबद्धम रस्सियों से बंधा अवाक मुखम मुंह से एक भी शब्द निकले बिना कर्म कार्य जुगुप्सितेना घृणित होने के कारण निरीक्ष्य देखकर कृष्णा द्रौपदी अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला गुरोहो गुरु के सुतम पुत्र को वाम सुंदर स्वभावा स्वभाव वाली कृपया दयावश ननाम प्रणाम किया च था। शैलसुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं श्री भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था,
किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। किंतु एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को त्याग नहीं पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी अधम होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार जो प्रामाणिक वास्तविक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 43। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना न सह सकी, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली बातें जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बनने के लिए अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका पालन करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना भी कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट सहने क्यों न पड़े, फिर भी वह अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है श्री भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्णा। 2 मिनट रुकिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत स्वांत हारिणे नमो गौरीक्षोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे सम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवो मानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीमट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले तो क्लास शुरू करने के पहले मैं भक्तों से क्षमा मांग लेता हूँ, खासकर स्त्रियों से, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है कि स्त्रियों के प्रति थोड़ा बहुत अपराध जैसा शब्द निकलेगा। मैं प्रयास करूंगा नहीं निकले, लेकिन फिर भी प्रसंग है, शास्त्र में दिया है तो बोलना है। तो उसीलिए माताओं से निवेदन है, अपना पुत्र समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं सूत गोस्वामी जी कि अब देखिए, भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि अश्वत्थामा दंड के योग्य है। अर्जुन क्षत्रिय है और शास्त्रों का ज्ञाता भी है और भगवान का भक्त भी है, भगवान का सखा भी। और सब होने के बाद अर्जुन को इस बात का कंफर्मेशन है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है और आतताई है। ब्राह्मण है लेकिन काम किया है उसने आतताई का। तो जब कोई व्यक्ति आतताई का कार्य करता है तो उसके साथ आतताई को दिए जाने वाले व्यवहार के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसका कोई XYZ पद है। जैसे समाज में हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास ऊंचा पद है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको ऊंचे पद के अनुसार सम्मान करना चाहिए।
नहीं, अगर उसने व्यवहार खराब किया है, व्यवहार उसने यदि आतताई का किया है, अपराधी का किया है, तो उसे दंड देना चाहिए। तो भगवान भी कंफर्म कर दिए, अर्जुन भी इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विक्शन में थे, पूरी तरह से अ, बुद्धि के भाव में थे कि भाई सच में अश्वत्थामा ने गलत किया है। और इसीलिए अर्जुन उसे ब्राह्मण के पुत्र के रूप में नहीं, अपने संबंधी के रूप में नहीं, बल्कि एक दंड देने वाले, दंड प्राप्त करने वाले पशु की तरह उसको लेकर जा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन लेकर गए उनको द्रौपदी माता के सामने, तो माता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा कि अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा हुआ है, और हालांकि द्रौपदी माता के हृदय में दुख तो था कि मेरे 5 पुत्रों को इसी ने मारा है, और यही अपराधी है, अपराधी भी सामने, सामने अपराधी भी है, और अपराध भी उसको पता है, अपराध का दुख भी है। लेकिन फिर भी स्त्री के स्वभाव के कारण, स्त्री का स्वभाव और उसमें भी उत्तम और भद्र होने के कारण, उसने अश्वत्थामा को ब्राह्मण के रूप में सम्मान किया, ब्राह्मण के रूप में उसका सम्मान किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकते। तो द्रौपदी माता ने, जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को द्रौपदी माता ने ब्राह्मण के रूप में ही देखा, उसको अपराधी के रूप में नहीं देखा। और आगे कहते हैं, और द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण ऐसा हुआ। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन लेकिन एक मृदु स्वभाव, मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। तो यहाँ पे इसीलिए अब प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को मैनेजमेंट में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्त्रियां जो है अपना कोमल स्वभाव नहीं छोड़ पाती। जब बात मैनेजमेंट की होती है, जब बात होती है कि किसी वस्तु को के लिए अधिकारी बनना है, तो वहां पे भाव काम नहीं आता है। भाव घर में उपयोग करिए, घर में माता के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, बंधु के साथ, हाँ, उनके साथ भाव काम करता है कि अभी ठीक है, हमारे घर के परिवार के लोगों ने कुछ गलत किया तो कोई बात नहीं, गलत किया तो किया, कोई बात नहीं, छोड़ो बात। तो उसमें मृदु स्वभाव काम आता है, क्योंकि रिश्ते नहीं त्याग सकते। लेकिन जब बात मैनेजमेंट की हो, जब बात सोसाइटी की हो, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते। उसमें हमें पूरी विवेकता से, पूरी बुद्धि से सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ता है। जो वस्तु जिस अनुसार है, उस वस्तु को उस अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। जो व्यक्ति जिस अनुसार है, उस व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। हमारा मृदु स्वभाव कार्य नहीं है, काम नहीं आएगा। जैसे माता, अभी हम रामनवमी मना रहे हैं, अभी हम रामनवमी मना रहे हैं, तो रामनवमी में भी अभी देखिए भगवान श्री राम की लीला में भी माता सीता, माता सीता जो है, अब अगर जो सोने का हिरण आया है, तो लक्ष्मण जी और भगवान राम देखे तो भगवान तो समझ गए भैया सोने का हिरण तो होता नहीं है। लेकिन अब वो बात अलग है, माता सीता नहीं, छाया सीता के रूप में थी वो, माता सीता नहीं थी वो। माता सीता जो एक रात पहले ही अग्नि लोक चले गई, तो छाया सीता थी, लेकिन फिर भी एक स्त्री स्वभाव दिखाने के कारण। तो जो माता सीता है वो देख रही है कि स्त्री सोने, जो हिरण है वो सोने का है।
हिरन सोने का है, सोने का हिरन एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं होता है। हाँ, हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा घना जंगल है, हो सकता है कोई मायावी राक्षस घूम रहा होगा, क्योंकि जो अ, जंगल होते हैं, जंगल में कई मायावी लोग घूमते रहते हैं, तो हो सकता है। लेकिन माता सीता को जो सोने के हिरन से आकर्षण हो गया, उन्होंने भगवान को कहा मुझे ये सोने का हिरन चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, सोने का हिरन नहीं होता, ये कोई गलत बात है, ये कोई भ्रम है हमारा। माता सीता ने केवल ना नहीं बोला बल्कि जिद भी किया कि मुझे यही हिरन चाहिए और आप लेकर आइए। हम्म। और फिर उसके बाद सोने के हिरन के अ, पीछे जब भगवान भागे, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर पीछे से रावण आया, और फिर माता सीता का हरण। तो उस जगह अगर कोई पुरुष होगा तो थोड़ा विवेक का कार्य करेगा, लेकिन स्त्रियों का भावना विवेक से ज्यादा होता है, स्त्रियों में भावनाएं ज्यादा होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों का जो हृदय है, स्त्रियों का जो स्वभाव है, वो छोटे बालकों जैसा होता है। बालकों में भावना का ज्यादा महत्व होता है, बुद्धि का, विवेक का ज्यादा महत्व नहीं होता। इसीलिए जो शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री है और बालक है, वृद्ध व्यक्ति है, पशु है, और ब्राह्मण में मृदु स्वभाव के होते हैं, ब्राह्मण के ऊपर भी कितना भी अत्याचार कर दो वो प्रतिकार नहीं करते। हाँ, जब बात धर्म की हो तो ब्राह्मण कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अपने ऊपर कुछ होता तो उसको कोई फर्क नहीं। तो ये जो पांच लोग हैं, इन लोग, ये लोग दंडनीय नहीं। लेकिन ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं कि ब्राह्मण के कुल में पैदा तो हुआ है लेकिन काम अपनी मर्जी से कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बोले। कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट के जज का बेटा है तो वो हाई कोर्ट के जज का संबंधी है, वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाएगा बेटा होने के कारण। डॉक्टर का बेटा होने के कारण कोई डॉक्टर नहीं हो जाएगा, इंजीनियर का बेटा होने के कारण कोई इंजीनियर नहीं हो जाएगा। वैसे ही ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा, वैश्य का बेटा या शूद्र का बेटा होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक सत्ता को लेकर आगे नहीं चलता। वो व्यक्ति अपने गुण से, अपनी चेतना से अपनी एक अलग पहचान बनाता है। ऐसे समाज में बहुत सारे डॉक्टर आप देखेंगे, उनके पिता डॉक्टर नहीं मिलेंगे, किसी के पिता किसान मिलेंगे, किसी के पिता कोई दुकान डलिया का काम कर रहे होंगे, किसी के पिता कहीं नौकरी चाकरी कर रहे होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि पिताजी नौकरी चाकरी करने वाले हो तो बेटा भी नौकरी चाकरी करेगा, नहीं, बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, आईएएस आईपीएस भी बन सकता है, मिलिट्री में भी जा सकता है। तो बेटा कुछ भी हो सकता है, बेटा अपने कर्म अनुसार अपना जीवन बनाता है, पिता अपने कर्म अनुसार अपना जीवन बनाता है। और पिता जो अपने कर्म अनुसार अपना जीवन बनाता है, उसके अनुसार पिता को अपना नाम, अपना यश, अपना संपत्ति, अपना वैभव प्राप्त होता है। और पुत्र को अपने कर्म के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, अपने जीवन के प्रदर्शन के अनुसार उसको अपना धन, संपत्ति, वैभव आदि प्राप्त होता है। उसमें कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। हाँ, थोड़ी सुविधा जरूर मिल जाती है। जैसे ये ब्राह्मण का पुत्र है तो आसानी से उसको कई श्लोक याद होंगे, क्योंकि पिताजी के साथ बचपन में बैठ के पढ़ाई वढ़ाई किया होगा तो याद हो जाएंगे। डॉक्टर का बेटा है तो आसानी से उसको 10 15 20 दवाई का नाम याद होगा, कौन से रोग में कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए वो याद होगा। लॉयर का बेटा होगा तो दो चार उसको सेक्शन याद होंगे, पिताजी घर पे आते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं तो दो चार सेक्शन याद हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी का बेटा होने के कारण कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट तो मिलता है, कुछ ऐसा फायदा तो मिल जाता है कि ठीक है, पिता होने के कारण कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो पिता का जो भी कार्य है उसका उसी कार्य के समान उसको सम्मान किया जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। पिता अच्छा हो तो पुत्र खराब भी हो सकता है, पिता खराब हो तो पुत्र अच्छा भी हो सकता है। ये कोई स्टैंडिंग स्टेटमेंट नहीं कि पिता अगर जज है तो बेटा भी जज बनेगा, पिता अगर वकील है तो बेटा भी वकील बनेगा।
पिता अगर डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनेगा। पिता अगर कहीं इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहा है, कोई मिस्त्री है, तो बेटा भी वही बनेगा, इंजीनियर बनेगा। नहीं। और पिता चोर है तो बेटा भी चोर है। पिता अगर डाकू है तो बेटा भी डाकू। ऐसा नहीं है। बेटा पिता अपने कर्म के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार, अपने जीवन के प्रदर्शन के अनुसार अपना जीवन बनाता है, और पुत्र अपने अनुसार। दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ सहयोग दे सकते हैं। एक दूसरे से संबंध होने के कारण कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जो पिता है वही पुत्र है। ये गलत धारणा है। लेकिन जो बालकों का बुद्धि होता है या स्त्रियों का बुद्धि होता है, उनका बुद्धि कैसे होता है? उनका बुद्धि ऐसे होता है, ये ब्राह्मण का बेटा है ना, ब्राह्मण, तो वो माता द्रौपदी जो है, वो स्वभाव से मृदु स्वभाव, मृदु मतलब कोमल स्वभाव, कोमल स्वभाव के कारण जो माता द्रौपदी है, वो कोमल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ब्राह्मण के पुत्र को, जो हालांकि आतताई की तरह कार्य किया था, उसको सम्मान ब्राह्मण की तरह ही दे रही है। क्योंकि हमने शिक्षा उक्षा प्राप्त की है हमारे ब्राह्मण से, गुरु से। हाँ। लेकिन आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। इसका फायदा उठाते हैं जो पापी लोग होते हैं, वो फायदा उठाते हैं, ब्राह्मण का चोला वोला पहन के घूमते हैं और गड़बड़ काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु का विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी अधम होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन पुरुष जो है विरोध करते हैं। पुरुष बोलते हैं नहीं, ब्राह्मण का काम नहीं कर, आप ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं करो तो आपको सम्मान नहीं दिया जाए। पुरुष विरोध करते हैं, पुरुष एक्शन लेते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं लेती। नहीं नहीं, जाने दो, जाने दो, ब्राह्मण का बेटा। हमारे घर पे कोई पुजारी आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो उसके बेटे को भी पुजारी मान लेते, ठीक है पुजारी का बेटा पुजारी है। वो भी तिलक उलक लगा के, थोड़ा गमछा उमछा लगा के घूमता है, क्या कहते हैं, उतरी उतरी पहन के, धोती कुर्ता पहन के घूमता है, और ठीक है वो भी ब्राह्मण। ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण के गुण है वो देखने चाहिए, तो पुरुष ब्राह्मण के गुण देखता है, स्त्रियां दिखती। स्वभाव से मृदु स्वभाव होने, कोमल स्वभाव होने के कारण उनको वैसे ही सम्मान देते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भद्र पुरुष या भद्र स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खोनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, माता द्रौपदी हालांकि भगवान की इतनी उत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन हमें हमारी भावनाओं को बुद्धि के ऊपर जाने नहीं देना चाहिए। हमें विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमारे हर काम में हमें विवेकता से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा अच्छा स्वभाव है तो हम सबके लिए अच्छे बने रहेंगे। नहीं, सबके लिए क्यों अच्छे बने रहेंगे? हमारा अच्छा स्वभाव है अच्छे लोगों के। जो व्यक्ति ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करते हैं, उसके लिए हमारे पास अच्छा व्यवहार नहीं है। यदि हम उनसे बुरा व्यवहार करने का भाव नहीं रखते हैं, तो हम उनसे दूरी बना लेना चाहिए। यदि हमारी इच्छा है कि नहीं हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, तो जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन बुरे चरित्र वालों से भी अच्छा व्यवहार करना, ये गलत बात, ये गलत बात है। हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए केवल अच्छे लोगों से, भगवान के भक्तों से, अच्छे लोगों से, साधु लोगों से, भद्र लोगों से, अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों से, सबको सम्मान देने वाले लोगों से, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी,
हमारे घर का व्यक्ति हो, समाज का कोई बड़ा सम्मानीय व्यक्ति हो, चाहे कोई हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके साथ विवेकता से कार्य लेना चाहिए। पहले तो वो व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है उसके अनुरूप अगर हम व्यवहार नहीं कर सकते तो उससे दूरी बनानी, और अगर कुछ व्यवहार कर सकते हैं तो उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अगर हम कार्य नहीं कर सकते हैं तो दूसरे जो उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। जो बुरे लोग हैं समाज में, जो अपराधी भावनाओं को अ, प्रोत्साहित करते हैं, अपराधी कार्य करते हैं, जो अधर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी चाहिए और ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों से दूरी और एक्शन हम नहीं कर सकते, दूरी तो बना ही लेनी चाहिए। अगर हम एक्शन नहीं ले सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हमें सहायता करनी चाहिए जो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। हमें मृदु स्वभाव, अच्छा भक्त होने के लिए हर जगह गुड मैन बन के नहीं घूमना चाहिए। नहीं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर सकता। नहीं, ये अच्छे बनने का टैग लेके मत घूमिए। ये अच्छे बनने का टैग जो है सबसे बुरा है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कितने सारे पाप में आपका नाम काउंट हो जाए। जैसे एक उदाहरण है कि एक बार एक गाय जो है दौड़ते हुए जा रही, तो गाय दौड़ते हुए जा रही थी, तो गाय दौड़ते दौड़ते गाय ने एक गली देखा, पतली सी गली थी, गाय उसमें घुस गई। गाय को जाने का रास्ता था, वो घुस गई। तो गाय के पीछे एक कसाई दौड़ रहा था। तो कसाई ने एक व्यक्ति को पूछा कि वो जो आपने देखा यहाँ पे कोई गाय दौड़ रही थी? उसने बोला हाँ देखा। उसने पूछा कहाँ गई वो, किस तरफ गई? तो वो जो भद्र व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, सड़क पे खड़ा था, उसने बोला इस तरफ गई। उसने गली में इशारा कर दिया। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया, गाय का मृत्यु हो गया। तो जब यातना जब देखी गई नरक में, तो कसाई को तो सजा मिली, उस व्यक्ति को भी सजा मिली जिसने केवल हाथ दिखाया था, जो सच्चा बनने का और अच्छा बनने का प्रयास किया, उसको भी मिला। जैसे कि पहले के श्लोकों में हमने चर्चा किया कि जो हत्या करते हैं, पशुओं का हत्या करते हैं, तो पशुओं का हत्या करने में केवल पशु को काटने वाला और पशु को खाने वाला, केवल ये दोनों लोगों को सजा नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को भी सजा मिलती है जो पशुओं को अरेंजमेंट करता है, जंगलों से पकड़ के लाता है, या उसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन करता है, या हाँ पशुपालन करता है, जंगलों से कहीं से पकड़ के लेकर आता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो कसाई का काम करता है, जो उसको काटता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो उसको पकाता है। कभी कभी के लोग बोलते हैं प्रभु जी हम खाते नहीं है लेकिन पका लेते हैं, घर के लोग हैं नहीं मानते, जिद कर। तो जो उसको पकाता है और जो उसको परोसता है और जो उसको खाता है, सभी लोगों को उसका दंड भोगना पड़ता है। जाने अनजाने में आपने कभी भी कोई गलत काम को, किसी गलत पाप को सपोर्ट किया है तो आपको पाप लगेगा। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम चलते हैं सड़क पर, तो हमसे बहुत सारे लोग दान मांगते हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ पैर टूटा नहीं है बट ड्रामा कर रहा है, लेकिन हमको लगता है हाथ पैर टूटा है, दे देते हैं। छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, बच्चा लेके घूम रही है, हम दान दे देते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि उस दान का वो क्या करेंगे? आपसे दान लेकर अगर वो मांस खाएंगे तो उसका पाप हमें लगेगा। हमसे दान लेकर यदि वो दारू पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, तो उसका पाप हमें लगेगा। तो हमारे दान से यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका पाप लगता है और वो हमें भोगना पड़ता है।
इसीलिए जो भी हम दान देते हैं वो ध्यान से, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सतोगुणी दान मतलब सर्वोत्तम दान वो होता है जिसमें दान देने वाला व्यक्ति पूरी बुद्धि रखता है कि जिसको मैं दान दे रहा हूं वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, और जो दान मैं दे रहा हूं वो योग्य जगह पे लगेगा, और उसको योग्य स्थान पे देना चाहिए। योग्य स्थान पे योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य के लिए दान देना चाहिए। आंख बंद करके किसी को अच्छा करना है, किसी का भला करना है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें देखना चाहिए। आपने किसी व्यक्ति ने बोला साहब भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पैसा दे दो, 50 रुपए दे दो, कुछ खा लो। आपने दे दिया 50 रुपए उसको, वो गया कहीं ठेले पे चिकन बिरयानी खा लिया, सस्ता वाला, 50 रुपए में तो आता नहीं, सस्ता वाला चिकन बिरयानी खा लिया। किसको लगेगा पाप? उसको तो लगेगा, बनाने वाले को, परोसने वाले को तो लगेगा, हमें भी लगेगा। इसीलिए कहा जाता है यदि आप दान देना चाहते हो तो किसी की दयनीय स्थिति देखकर दान मत करो। उसकी दयनीय स्थिति है, आप देख रहे हो, भगवान भी तो देख रहे हैं ना। और भगवान तो ये भी देख रहे हैं कि वो सच में दयनीय स्थिति है कि ड्रामा कर रहा है। हम तो ये नहीं देख पाते हैं ना, हम तो ये नहीं देख पाते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं कि सच में उसकी स्थिति बेकार है। भगवान तो देखते हैं ना कि वो ड्रामा कर रहा है, पैसा कमाने के लिए ड्रामा कर रहा है। पूरे संसार में आज ऐसे लोगों की फौज बहुत बढ़ गई है जो भीख के नाम पे बहुत बढ़िया इनकम करते हैं, और वो लोगों के सहानुभूति का गलत फायदा उठाते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उस पैसे से पाप करते हैं। और जो बेचारा दान देने वाला है वो तो सोचता है कि मैंने सब इंसान का अच्छा किया है तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आपके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अच्छा करते समय चौकन्ना होके कार्य नहीं किया। इसीलिए बड़े सावधानी तरीके से हमें हर कार्य को करना चाहिए। आप अच्छे हो इसका मतलब नहीं है कि सबको अच्छा कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति को भूख लगी है, आप खुद उसको अपने हिसाब से कोई सामान खरीद के दे दो, या आप चलते फिरते समय कहीं आ रहे हो जा रहे हो कुछ फल रखिए, कुछ भगवान का प्रसाद रखिए, वो दीजिए उसे। उसको पैसे मत दीजिए। पैसे देने से हम जो है वो भीख मांगने वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं। और किसी व्यक्ति को यदि आसानी से एक जगह चादर बिछा के या रुमाल बिछा के बैठने से लाखों रुपए की इनकम होती है, हजारों रुपए की इनकम हो रही है, तो वो क्यों मेहनत करेगा? बैठे बैठे फ्री में खाना आ रहा है, बैठे बैठे फ्री में पैसा आ रहा है, कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है, कोई सीबीआई रेड नहीं पड़ने वाली है, कोई क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं होता है कि सबके लिए अच्छा करना। विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। तो ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो प्रामाणिक नहीं है और वास्तविक नहीं है। हमें मृदु स्त्री की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक सिंपल कोमल स्वभाव वाली स्त्री के हिसाब से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं। आप देखिए जब भी आतताइयों के ऊपर हमने दया की है, आतताइयों ने उसका गलत फायदा उठाया है। अभी देखिए अश्वत्थामा को, अभी अश्वत्थामा को छोड़ेंगे, फिर ब्रह्मास्त्र चलाएगा, फिर परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाएगा। ऐसा है। आतताइयों को आप जितना संरक्षण दोगे, जितनी दया दोगे, आतताई उसका उतना ही गलत फायदा उठाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसको अच्छा स्वभाव है, चलो उसने गलत काम किया है, रो रहा है, हम माफ कर देते, नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया था। उसके बावजूद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कूटनीति से बंदी बनाया और उनको मारने का प्रयास किया। उसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध लड़ रहे थे,
भगवान ने 17 बार जरासंध को पैदल घर पे भेजा था, उसका रथ तोड़ दिया था, उसका गहना छीन लिया था, उसके सारे के सारे असुर आर्मी को मार दिया भगवान ने, और जरासंध को पैदल घर पे भेजा था। फिर 18वीं बार आ गया, और इस बार आया था कालियवन को लेकर। तो जो आतताई होते हैं, जो बुरे स्वभाव वाले होते हैं, वो ऐसे इतने आसानी से नहीं सुधरते हैं, और हमारे कोमल भाव को, हमारे कोमल हृदय को वो ढाल बनाते हैं, हमारे सहानुभूति का वो गलत उपयोग करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये प्रामाणिक नहीं है, उनके लिए हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। अगर कोई स्त्री किसी ब्राह्मण का सम्मान करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो ब्राह्मण उत्तम है, नहीं, हमको गुण देखना चाहिए। सब मत समाधम तप शौचम शांतिराजम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म गर्भ स्वभावचम, हमको सब देखना पड़ेगा। गुण है कि नहीं ब्राह्मण का, भगवान का भक्ति करता है कि नहीं, भगवान का सेवा करता है, तो देखना चाहिए। स्त्री स्वभाव होने के कारण कोई किसी को क्षमा कर देगा, हमें स्त्री के भाव में नहीं रहना चाहिए। आगे दूसरे अ, श्लोक में 43 नंबर श्लोक में कहते हैं कि अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सी से बांधा जाना जो है वो माता द्रौपदी नहीं सह सकी, और माता ने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। तो क्योंकि ब्राह्मण और गुरु शब्द का उपयोग किया है, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी माता कहती है माफ कर दो, ब्राह्मण है और गुरु है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन को नहीं मालूम था वो ब्राह्मण है, वो गुरु है, उसको नहीं मालूम था ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। अर्जुन तो अर्जुन छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उत्हर्षार्य के भर्सना। भगवान भी जानते हैं, अर्जुन भी जानता है, वो लोग नहीं जानते थे ये तो ब्राह्मण पुत्र है, दंड नहीं देता, क्यों पकड़ के लेके आते हैं अर्जुन, नहीं लाना चाहिए था। वही क्षमा करता है, ठीक है जाओ भाई, जो गड़बड़ किया गड़बड़ किया, अभी ब्रह्मास्त्र शमन हो गया, जाओ जैसा रहना है। नहीं, भगवान ने बंदी बनाने के लिए जोर दिया, अर्जुन ने उसको बंदी बनाया। ए द्रौपदी माता बोलती जाने तो ब्राह्मण है, गुरु है बात। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता है, तो वह गुरु बने रहने के लिए अयोग्य है, और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुरु के पद की महिमा को नहीं बनाकर रखता है, तो उस व्यक्ति का तिरस्कार कर देना चाहिए, वो व्यक्ति गुरु बनने लायक। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है, और अपने शिष्यों को भी उसका पालन करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। यही बात प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गुरु है, ब्राह्मण है, या ऊंचे पद का व्यक्ति है, जैसे भीष्म पितामह है, लेकिन अगर वो निकृष्ट कार्यों में, अधर्म के कार्यों में, आतताई कार्यों में, पाप पूर्ण कार्यों में, भगवान के विरुद्ध करने किए जाने वाले कार्यों में, भगवान के भक्तों के विरुद्ध खड़े किए जाने वाले कार्यों में अगर वो सहयोग देता है, तो उसका सम्मान बड़े व्यक्ति में, सम्माननीय व्यक्ति में, ब्राह्मण में, गुरु में नहीं करना चाहिए, उसका त्याग देना चाहिए। भले ही कोई कितना बड़ा साधु क्यों ना हो, भले ही कोई कितना बड़ा क्या कहते हैं आचार्य क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान और भगवान के भक्तों का निंदा करता है, भगवान और भगवान के भक्तों के खिलाफ होता है, धर्म के खिलाफ होता है, तो हमें उसको त्याग देना चाहिए, हमें उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसको सम्मान नहीं देना चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए, पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए ऐसे व्यक्ति।
हाँ, लेकिन वो द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। क्यों द्रौपदी ने ऐसा किया? भाई प्रथा है कि ब्राह्मण को, ब्राह्मण के पुत्र को सम्मान दे, लोकाचार है। लेकिन प्रथा के चक्कर में क्या हम हमारे समाज को खराब कर देंगे? प्रथा के चक्कर में क्या हम हमारे समाज को अधर्म में ढकेल देंगे? प्रथा के चक्कर में क्या कोई व्यक्ति साधु का, ब्राह्मण का कपड़ा पहन के अधर्म कर रहा है और हम उसको स्वीकार कर लेंगे? ये प्रथा है। प्रथा को नहीं स्वीकार, शास्त्र को स्वीकार करना चाहिए, विवेक को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना ही कही जाए। इसका अर्थ यह हुआ, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए द्रौपदी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भगवत भक्त स्वयं को कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक के शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं हो। तो भगवान के जो भक्त हैं वो सबको दया दिखाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिताजी उनको कष्ट दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को कहते हैं, प्रभु मेरे पिता ने तो बहुत अपराध किया है, क्या उनको थोड़ी कृपा मिलेगी? भगवान श्री राम रावण का वध किए थे। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम सीता मैया को, लक्ष्मण को और हनुमान जी को और अपनी वानर सेना को लेकर तुरंत नहीं आए थे। आजकल ये फैशन हो गया, हमने सुना है कि कुछ लोग दशहरा से लेके दीपावली तक के दिन को बताते हैं कि श्रीलंका से अयोध्या आने के लिए इतने दिन लगते हैं, इसीलिए इसीलिए जो दशहरा से लेकर दिवाली इतने दिनों के बाद मनाई जाती है। कुछ उसके दिन बताते हैं, कोई जानता है कितना दिन बताते हैं वो लोग? किसी को पता है? कुछ दिन बताते हैं वो लोग, दशहरा से लेकर दिवाली के बीच में इतने दिनों का गैप है, तो वहां से पैदल आने को इतना दिन लगता है, इसलिए इसीलिए दिवाली जो है दशहरा के इतने दिन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, ये मनोकल्पना है, ये अपने मन से किसी ने बनाया है, ये शास्त्रीय नहीं है। ये भगवान ने ऐसा नहीं किया था, भगवान की लीला में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। क्या हुआ था, भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम रावण की अंत्येष्टि के लिए रुके थे कि इतना बड़ा ब्राह्मण है, इतना बड़ा राजा था, तो उसकी अंत्येष्टि सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। और भगवान ने विभीषण को कहा था कि रावण की अच्छी तरह अंत्येष्टि करो, एक राजा की तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये राजा था, ब्राह्मण था। तो भगवान उसकी अंत्येष्टि वगैरह सब पूरा कराने के बाद, उसके बाद विभीषण और भगवान में संवाद होने लगा। विभीषण बोला, प्रभु मैं क्या करूंगा लंका लेके? लंका तो वैसे ही त्याग के मैं आया था आपके पास, मुझे लंका नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और भगवान बोले, देखो विभीषण, ये पूरी प्रजा अब मेरी है ना, तो इस मेरी प्रजा का पालन करो। विभीषण बोला, नहीं, मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ। तो इस बात पे भी बहुत समय तक चर्चा हुई, भगवान बहुत मनाए विभीषण को, विभीषण मान नहीं रहे थे। फाइनली भगवान विभीषण को लेकर अयोध्या आ गए। फिर भगवान विभीषण को अयोध्या में आने के बाद बोले, विभीषण अब तो चले जाओ, तुम्हारा राजपाट संभाल लो। विभीषण बोला, नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोले, अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ साथ। तो भगवान गए विभीषण को छोड़ने के लिए। भगवान विभीषण को छोड़ने गए, और भगवान विभीषण को छोड़ने जाने के बाद वहां पे जो श्री रंगम है वहां पे भगवान रुक गए। और विभीषण को बोले, भगवान बोले, बस विभीषण मैं इतना ही रुकूंगा, तुम जो है एवरी डे आके मेरा यहाँ दर्शन करके जाना। तुम्हारे लिए ये थोड़ा नजदीक पड़ेगा, अयोध्या दूर पड़ेगा ना, ये तुम्हारे लिए नजदीक पड़ेगा। तो भगवान वहां पे श्रीरंगम में भगवान श्री राम रुक गए। और अभी भी विभीषण बताते हैं कि विभीषण अभी भी आते हैं, क्योंकि विभीषण चिरंजीवी में एक है। विभीषण अभी भी आते हैं और भगवान का रोज दर्शन करके जाते हैं। तो भगवान रावण का वध करने के बाद भी भगवान ने उसे सम्मान दिया। तो भक्त लोगों का आदत है कि अपने ऊपर कोई कितना भी कष्ट करे हम उसे सम्मान दें, ये भक्तों का आदत है।
परंतु जब बात मैनेजमेंट की हो तो विवेकता से काम लेना चाहिए। अपने मन के भाव के अनुसार कार्य नहीं। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, विचार है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, मतलब जब उनको हेल्प लगती है तो वो हमसे हेल्प मांगते हैं, और जैसे उनका काम निकल जाता है तो फिर वो हमको उतना रिस्पॉन्स नहीं करते, हमसे उतनी बात नहीं करते। एक फ्रेंड का एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या हमें ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहिए जब उनको हमारी हेल्प की जरूरत होती है तो? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्त्री स्वभाव में नहीं रहना चाहिए हमें। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को मार्गदर्शन में रहना चाहिए। स्त्री जब छोटी होती है तो उसको पिता के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। स्त्री जब युवती हो जाती है तो उसे पति के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। और स्त्री जब बूढ़ी हो जाती है तो उसे पुत्र के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो है उसमें भावना ज्यादा होती है, तो वो आसानी से दुष्ट व्यक्ति को क्षमा कर देती है, और वो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति उसका शोषण कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। पुरुष में विवेक ज्यादा होता है और पुरुष इस चीज को जानता है। तो इसीलिए हमें स्त्री स्वभाव में नहीं होना चाहिए, हमें बुद्धि स्वभाव में होना चाहिए। और भगवान के भक्त होने के कारण तो हमें शास्त्रोचित व्यवहार करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति हमें एक बार कष्ट दे रहा है, दो बार कष्ट दे रहा है, फिर उससे दूरी बना लेनी चाहिए। उसे बार बार कष्ट देने के लिए हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए, हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ये बड़ा ध्यान से करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को आप सहयोग कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, और उसके बाद में वो व्यक्ति आपसे कटु व्यवहार कर रहा है या व्यवहार कर ही नहीं रहा है, केवल कामापुरता मामा है, केवल आप जब जरूरत है तब आ जाता है, ये तो अच्छी बात है कि भगवान आपको जरूर इस योग्य समझे हैं कि आप लोगों की जरूरत पूरा कर सके। लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, उचित व्यवहार नहीं है, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि देखिए, हर वस्तु की एक सीमा होती है और उसके अनुसार हमें कार्य करना। तो जो व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है उस व्यक्ति को हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनका केस अलग है। भगवान के भक्त तो रिस्पॉन्स दे न दे, वैष्णव कहे हैं कौन है? वैष्णव हमारे स्वामी। भगवान के भक्त हमारे स्वामी हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर। कि आप वैष्णव ठाकुर हो, आप भगवान के भक्त हो, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। तुम घर में नहीं रख सकते तो घर के बाहर रख देना, तुम्हारा जूठा खा लूँ। तो भगवान के भक्तों के संबंध में ये बात उतनी योग्य नहीं होती है, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो स्वभाव से अच्छे ही होते हैं। तो उनके लिए नहीं, लेकिन बाकी समाज के संसार के लिए तो हमें तो उनके जैसा ही, जैसे को तैसा होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। जी प्रभु ठीक। जी। और कोई? हाँ, स्त्रियां स्वभाव से इतनी दयालु क्यों होती है और वो पुरुषों की तरह कठोर क्यों नहीं होती है? यस। तो स्त्रियों के संरक्षण में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे माँ है, तो माँ के संरक्षण में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। और अगर स्त्री के पास ऐसा दयालु स्वभाव नहीं होगा तो छोटे बच्चों को पीट पाट के उसका हरिबुल कर देंगे। इसके लिए स्त्रियों के पास ऐसा स्वभाव होता है। दूसरा, स्त्रियों के पास इस स्वभाव के कारण स्त्रियां घर के लोगों को बांधने में, घर के लोगों को आपस के संबंध में जोड़ने में बहुत सहायक होती है। इसीलिए स्त्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप घर में रहें। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के अंदर वो शक्ति होती है कि वो घर के लोगों को आपस में एक दूसरे संबंध से बांध के रखे। अब देखिए, किसी का विवाह हो रहा है, किसी भी रिश्तेदार का विवाह वगैरह हो रहा है, वो हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो हमारे विवाह में आता है इसीलिए हम भी जाएंगे, लोकाचार कर देती है। हाँ, आपस में एक दूसरे के पीछे बहुत बोलेंगे, लेकिन सामने है ना बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत एकदम, वो जानती है वो आदमी दुष्ट है एक नंबर का।
क्योंकि समाज को बांधने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो उसका दयालु स्वभाव है, ये दयालु स्वभाव के कारण वो समाज को अच्छी तरह बांधती है, घर को एक दूसरे के संपर्क में अच्छी तरह रख पाती है, बच्चों का उत्तम तरीके से लालन पालन कर पाती है। इसीलिए भगवान ने स्त्री को दयालु स्वभाव दिया और पुरुष को स्वभाव दिया है कि आप स्त्री के या आपके घर के दयालु स्वभाव का कोई व्यक्ति यदि गलत फायदा उठाता है तो उसको शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, कानून के अनुसार उसका व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए पुरुष को मजबूत है। इसके लिए पुरुष घर के बाहर ट्रेनिंग लेते हैं, स्त्री घर के अंदर ट्रेनिंग लेती है। लेकिन आजकल तो ऐसे ही सब गड़बड़ हो गया है। पुरुष जो है स्त्री की तरह रहता है, स्त्री जो है पुरुष की तरह रहती है। स्त्री शर्ट पैंट पहन के बाहर निकलती है, बोलती है हम पुरुषों के बरोबर रहना चाहते हैं। अरे बाबा, तुम्हारा पोजीशन ऊपर है, क्यों नीचे आना चाहती हो? ये क्या करें, हमको पुरुषों के बरोबर होना है। बुद्धू। आप पुरुषों के बराबर क्यों हो रहे हो? पुरुषों से ऊपर हो आप। जिसके अंदर दयालुता ज्यादा होती है, जिसके अंदर प्रेम ज्यादा होता है, वो व्यक्ति हमेशा ऊपर होता है। लेकिन स्त्रियां नहीं, पुरुषों के पास बराबरी करनी है तो स्त्रियां पुरुष बनने का प्रयास कर रही है, पुरुष स्त्री बनने का। अभी बुधवार को हम एक लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी बोलती नॉनसेंस, स्त्री और पुरुष समान हो ही नहीं सकते। जब भगवान ने अलग बनाया तुम कैसे समान करोगे? आत्मा के स्तर पे स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है। आत्मा के स्तर पे दोनों समान है, लेकिन शरीर के स्तर पे तो अलग है ना। आत्मा के स्तर पे तो एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति और एक कुत्ता खाने वाला जो चांडाल है, दोनों भी समान है। लेकिन शरीर के स्तर पे, नियम के स्तर पे, समाज के स्तर पे तो लोगों में भिन्नता है ना, है ना भिन्नता। तो सब समान है आत्मा के स्तर पे, लेकिन फिर भी उनमें भेद देखा जाता है शरीर के स्तर पर और उसके अनुसार कार्य। इसीलिए भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के भक्त सबको समान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा देखते हैं। लेकिन जब राजा होता है, मैनेजमेंट होता है, उसे भेद करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई उत्तम अधिकारी है, भगवान का शुद्ध भक्त है, तो भी जब वो मैनेजमेंट करता है तो उस मैनेजमेंट करते समय वो भेदभाव करता है। वो उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी के लेवल पे आके कार्य करता है, क्योंकि प्रचार करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए भेदभाव करना जरूरी है। तो भगवान ने स्त्री को दयालु स्वभाव दिया है ताकि वो घर को स्वर्ग बना सके, घर को सुंदर बना सके। इसीलिए स्त्री को दयालु स्वभाव दिया गया है। वो समाज को एक बहुत सुंदर आनंदमय जगह बना सके। इसीलिए स्त्री को दयालु स्वभाव दिया गया है। और पुरुष को दिया जाता है कठोर स्वभाव, ताकि पुरुष जो है समाज की उत्तम रूप से रक्षा कर सके और किसी के दयालु स्वभाव का गलत फायदा न उठाए। ये इसीलिए किया जाता है। लेकिन आजकल तो पूरा मिक्स हो गया, उसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? यस, सभी लोगों के लिए हमें दयालु होना चाहिए। लेकिन यदि कोई, जैसे अभी माता जी ने प्रश्न पूछा कि हम दयालु होते हैं लेकिन लोग हमारा गलत फायदा उठाते हैं, तो आप दयालु हो, लेकिन अगर कोई आपका गलत फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। सब पर दया नहीं दिखानी चाहिए। दया दिखाइए तो दया का योग्य है, दया का पात्र है। सब पर दया नहीं दिखाई। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे